रीनीट 2026 में अगर मुझे खुद को 7 दिन दिए जाए तो मैं उन 7 दिनों में क्या करता जो कि बाकी के 1% बच्चा करता है, जिससे वो अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर लेता है। वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना, मैं अगर होता पर्सनली तो मैं क्या करता, सबसे पहली चीज कि मैं कुछ चीजें करनी बंद कर देता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नए चैप्टर को पढ़ना बंद कर देता। जितना मैंने पुराना पढ़ा है मैं कोशिश करता उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का, ताकि वो चीजें मेरे दिमाग में सेटल हो जाए। तो देखिए, कोई नया चैप्टर में नहीं पढ़ता, कोई नई बुक परचेज नहीं करता, कोई नई पीडीएफ पे नहीं जाता और सिर्फ मार्क नोट्स और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ता, इतनी बार पढ़ता कि वो मेरे दिमाग में एक प्रिंटर की तरह छप जाए। बिल्कुल ठीक है। और फोकस करता हाई यील्ड टॉपिक के लिए। इसका मतलब अगर मैं लास्ट के 7 दिनों में होता ना, नीट अगर मुझे वापस से देना होता और मैं लास्ट के 7 दिनों में होता, तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले मैं नई चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैंने पहले से बहुत कुछ पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो एटलीस्ट मेरे पास नोट्स होंगे जिन्हें मैंने 1 से 2 बार जरूर देखा होगा। ना पढ़ने वाला बच्चा भी इतनी बार तो देख ही लेता है। तो मैं उन नोट्स को उठाता और उठाने के बाद वहां पर हाई टॉपिक को देखता कि कहां पर मैंने मार्क कर रखा है, और उस मार्किंग के बिहाफ पर मैं उसे पढ़ना शुरू करता। नई चीजें नहीं उठाता, लेकिन हाई यील्ड टॉपिक यानी कि जिनसे बहुत अच्छे मार्क्स कम चैप्टर पढ़ के लाए जा सकते हैं, मैं उन्हें पहले करता। इसके बाद में क्या करता, मॉक टेस्ट देता और थ्योरी में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता और उसके मार्क्स नहीं देखता, मार्क्स के बाद में उसका एनालिसिस करता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिजिक्स का पेपर दिया। फिजिक्स का मैंने 25-30 क्वेश्चन का पेपर दिया। मेरे 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, चलो 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 50% मेरा ठीक हो गया पोर्शन। पहली चीज मैं ये नोटिस करता कि अगर मेरा 50% टॉपिक ठीक हुआ है तो क्या वो तुक्के से सही हुआ है या फिर वो मुझे आता था। ठीक है, अगर आता था तो वेल एंड गुड, फिर तो मैं उसमें टच भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुक्के से सही हुआ है तो मैं एक एक्स्ट्रा डायरी बनाता जिसे मैं बोलता हूं वहां पर गलतियों की किताब, और वहां पर उस चीज को नोट कर लेता कि मुझसे कौन सी गलती हुई है। कभी भी किसी चैप्टर का क्वेश्चन गलत होने पर मैं पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ता, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ता जिसका क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर कभी भी खराब नहीं होता। उस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और बच्चा यहां पर ना एनालिसिस नहीं करता, एरर एनालिसिस नहीं करता। एरर एनालिसिस ना करने की वजह से वो पूरे तरीके से फंस जाता है, क्योंकि यही हमारे पास एक बहुत ज्यादा मेन क्राइटेरिया होता है। ये चीज हमें यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवीजन को। मैं बार बार करता हूं क्योंकि रिवीजन मेरे लिए क्या बन जाता है, रियल गेम बन जाता। मान लो मैंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, मैं वापस से उसे रिवाइज कर रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं। इतनी बार मैं चैप्टर को रिवाइज कर लेता ना कि वो मेरे दिमाग में छप जाता। यही मेरा मेन क्राइटेरिया होता है। जैसे एनसीईआरटी की लाइन बायो की मैं बार बार रिवाइज करता, साथ में फॉर्मूला रिवीजन, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट और फिजिक्स वाला पार्ट मैं पूरे तरीके से वहां पर अच्छे से वो करता, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता। वीक टॉपिक को मैं डेली थोड़ा थोड़ा समय देता, लेकिन ऐसे वीक टॉपिक भी नहीं उठाता जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा मैं क्या करता, शॉर्ट नोट को मल्टीपल टाइम पढ़ता ताकि मेरे दिमाग में बार बार वो आ जाए। आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी एक चीज को मल्टीपल टाइम पढ़ते हो तो वो ना आपके दिमाग में छप जाता है, और जब वो दिमाग में छप जाता है ना तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो आपके लिए केक वॉक बन चुका है। वही सारी चीजें। नेक्स्ट यहां पर क्या करता कि मैं अपने माइंडसेट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखता कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फालतू का नहीं सोचना है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, ये हो गया वो हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं लगाता। मैं अपने ब्रेन को प्रिपेयर करता, लिटरली प्रिपेयर करता 7 दिनों के लिए। इग्नोर करता कट ऑफ डिस्कशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा पेपर लीक हो रहा है, ये होगा वो होगा, ये ग्रुप वो ग्रुप, मैं किसी की बात नहीं करता। इवन अपने किसी सगे संबंधी से भी बात नहीं करता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा ना कि आपका सिलेक्शन हो। तो बेटर है कि आप दूर रहो, सिंपल है। नेगेटिव ग्रुप से आप लोगों को दूर रहना है, ठीक है। और साथ में रिजल्ट की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, यार रिजल्ट कैसा रहेगा, यार नहीं हुआ तो, यार ये हो गया तो। अरे यार पहले पेपर दे तो सही, लाइफ है। मुझे तो ये नहीं पता कि अगले सेकंड क्या हो जाए, क्या आपको पता है? आपको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन फ्री चल रहे हैं ना, तो फिर एग्जाम की एंजाइटी क्यों, रिजल्ट की एंजाइटी क्यों? पहले पेपर दे दो। आपका काम है अपना 100% देकर पेपर देना, दैट्स इट। 100% से पेपर देना, और उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, रिजल्ट भगवान के हाथ में, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, रिजल्ट एंजाइटी नहीं होती, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट होता बहुत ज्यादा मुझे कि भाई जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। और जब आप बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं ना, तो नोटिस करना आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी ठीक कर देते हैं जो आपने कभी देखे भी ना हो। रियलिटी बता रहा हूं, सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेस पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई कि कौन से बच्चे होते हैं जो लास्ट 1% के अंदर आते हैं या उससे कम आते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चा सिलेक्शन लेता है, उसमें से भी कुछ परसेंट बच्चा होता है जो टॉप करता है। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, देखो
बच्चों को लगता है कि 3 से 4 घंटे सो जाएंगे तो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अरे भाई, ये गधों वाला दिमाग मत लगाओ। अगर मैं आज रात की अपनी नींद पूरी नहीं करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा अगला दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, मैं उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाऊंगा, और ये फैक्ट है। इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि मेरा फिक्स रूटीन होता कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मतलब उठना है, दोपहर को 2 बजे से लेकर 5:15 तक मैं अपने पेपर को सॉल्व करता, क्योंकि मेरा एग्जाम टाइम वही होने वाला है। इसकी वजह से जो मेरा दिमाग है ना, वो सुपर एक्टिव हो जाता। सुपर एक्टिव मतलब वो उस टाइम पर जागता। बच्चा गलती करता है कि लेट नाइट पढ़ता है, मॉर्निंग में लेट उठता है, दोपहर में नींद आने लगती है। अब उसके दिमाग ने उसे बता दिया कि तुझे एक्टिव होना है तो बस रात में होना है पढ़ने के लिए। ये चीजें मैं नहीं करता, इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। लास्ट मिनट में पैनिक नहीं होना है, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर से क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। शांति से जाइए। जितना काम रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ मिलने के चांस आपको ज्यादा है। फिर उसके बाद कहते हैं भाई कंसिस्टेंट रहना है एग्जाम के लास्ट डे तक। आप लोग बिल्कुल फाइनल जर्नी अपनी डिसाइड कर लीजिए, सोच लिया ना डॉक्टर बनना है, बनना है मतलब बनना है, अपनी पूरी जी जान लगा दो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो डेली रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, जो फॉलो करते हैं उनके सपने भी सच होते हैं और वो डॉक्टर भी बनते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं आपके साथ लाइव सेशन में भी बना हुआ हूं इसी चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहां पर आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डेली 4 to 5 या 4 to 5:30 के आसपास लाइव लेक्चर मेरा मिल जाएगा, जहां पर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं। बेसिकली आप और हम मिलकर के आपस में कांटेक्ट करते हैं, आप मुझे यहां पर चैट कर सकते हैं, चैट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करता हूं लाइव सेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नई स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए आप लोग इस चीज पर फोकस कीजिए और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कीजिए।